इनकी संजीदगी का आलम। पहले दिन ये वॉकआउट कर जाते हैं, आज ये ठट्टेबाजी करते हैं, लतीफाबाजी करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई संजीदा बात, कोई सजेशन यहां से आई? हम जैसे बेवकूफ होते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। काश ये भी आते, ये भी देखते WHO ने क्या कहा है, और इनको भी ये समझ में आती कि हो क्या रहा है दुनिया में और वजीर आजम इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है। जरा सुनते जाएं। WHO का डायरेक्टर जनरल कहता क्या है, मैं उर्दू में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बता दूंगी। लॉकडाउन हल नहीं है, SOP बनाकर सब कुछ खोलना पड़ेगा। ये भी कहा कि हर मुल्क लॉकडाउन खोलने से, जब भी वो लॉकडाउन खोलेगा तो एक दफा वहां अमवात जरूर होंगी। इंग्लिश में बता दूं, इन कंट्रीज विद लार्ज पुअर जिधर पॉपुलेशंस हैं, the stay at home orders and other restrictions used in some high income countries may not be practical। फिर यहां पर कहा गया, WHO ने टेस्टिंग की बात की है, तो मैं बिलावल जरदारी साहब की जबान में बता दूं, जब कम टेस्ट होते हैं तो कम पेशेंट्स होते हैं, जब ज्यादा टेस्ट होते हैं तो ज्यादा पेशेंट होते हैं, और यही WHO कह रहा है। और वो कहीं पर पुअर कंट्रीज के लिए लॉकडाउन या स्टे एट होम की पॉलिसी नहीं दे रहा। फिर आते हैं 37 लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं ऑक्सफोर्ड के, वो क्या कहते हैं? वो हमारी रिपोर्ट देते हैं, कहां पर देते हैं? इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर में। और वहां पर वो ये कहते हैं, सजेशन क्या देते हैं? वो कहते हैं लिमिट्स ब्रॉड लॉकडाउन वेयर डीम्ड एसेंशियल, यानी जो आपके बहुत बड़े बड़े लॉकडाउन हैं उनको जहां एसेंशियल हैं वहां पर ले आए। प्लस वो ये कहते हैं कि आप इंश्योर करें कॉन्टिन्यूड एक्सेस टू फूड, आपका जो क्रिटिकल हेल्थ केयर है, एंड एसेंशियल आइटम। यानी वही स्ट्रैटेजी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं, या वही स्ट्रैटेजी जिसको हम स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। आई विश कि ये 4 जमातें पढ़ लेते तो इनको गूगल करने की जरूरत ना पड़ती। एक्चुअली था क्या कि इनके सारे वजीर जो थे वो अकामा पे कहीं पर नाई और चौकीदार थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का विजन इनको समझ में नहीं आया। अब आ जाए, आपका वर्ल्ड फूड फोरम क्या कहता है? उन्होंने आपको ये कहा है कि आपके 3 लाख लोग, ये जो एक दिन के अंदर 3 लाख लोग आपके स्टार्व करेंगे, आपके कहत से मर जाएंगे। इन अगले 3 महीनों के अंदर 300,000 पीपल कुड स्टार्व टू डेथ every single day over a 3-month period। और 36 मुल्कों में कहत हो सकता है। अल्फा, आप जिसको कहते हैं ना, ये सब कुछ जिसको कहत कहते हैं, जिसको भूख कहते हैं, जबकि यहां पर हमारी ऑपोजिशन क्या होती है? कोरोना से तो लोग बच जाएं, लेकिन भूख से लोग मर जाएं, थर में लोग मर जाएं, प्यासे लोग मर जाएं, एड्स से लोग मर जाएं, लेकिन जिद ये है कोरोना से लोग ना मरें। तो ये कौन कह रहा है? या आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपको वार्न कर रहा है कि ये आपके साथ होने लगा है। फिर आ जाए, आपके एक और इकोनॉमिस्ट कहती हैं, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, और ये आपके हार्वर्ड और ज्यूरिख की प्रोफेसर है, वो कहती है लॉकडाउन इन लो इनकम कंट्रीज में एंड अप किलिंग मोर पीपल देन वायरस इटसेल्फ। यानी लोग कोरोना से तो बच जाएंगे, भूख से नहीं बच सकेंगे। और यही चीजें हैं जो आपकी पॉलिसीज रिच कंट्रीज में से हो सकती हैं, लेकिन पुअर कंट्रीज में ये नहीं चलेंगी। अब आ जाए लॉस एंजलिस टाइम, और ये आज की उनकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं? और वो रेफर करते हैं यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज को। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवेस्टेशन, द पेंडेमिक रीक्स ऑन द अल्टर पुअर कुड अल्टीमेटली किल मोर पीपल देन द वायरस इटसेल्फ। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। यहां पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने ये कहा, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा मोदी ने लॉकडाउन कर दिया और उन्होंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। क्या उनको ये नहीं पता कि 22 लोग उसी लॉकडाउन की वजह से मर गए? क्या उन्हें ये नहीं पता कि इंडिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिपल हो गई है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो लो इनकम वर्कर्स थे, वो आज भी फंसे हुए हैं? 1200 किलोमीटर उन्हें मोदी की वजह से ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है।
टेस्टिंग कैपेसिटी इज लेस देन पाकिस्तान। इंडिया में पूरे रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, उनके केसेस पाकिस्तान से ज्यादा हैं, उनकी अमवात पाकिस्तान से ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने भी 3 मई से लॉकडाउन को ईज कर दिया। अब आ जाए आपको मैं कहती हूँ कि आप वर्किंग पेपर पढ़ें नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का। वो आपको क्या कहते हैं? वो आपको ये कहते हैं कि टारगेटेड लॉकडाउन्स आर बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमी। यही बात जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब करते हैं तो आपको ये चुभती है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। यही स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत 356 यूनियन कौंसल पंजाब में बंद होती हैं, 176 यूनियन कौंसल्स केपीके में बंद होती हैं, वहां लोगों को राशन भी दिया जाता है, वहां लोगों को आइसोलेट भी किया जाता है। इसको कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। लेकिन यहां क्या होता है? यहां पर तो सिंध में हम 11 यूनियन कौंसल्स बंद नहीं कर पाते। हमारी सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछती है कि क्या आपने किया 11 यूनियन कौंसल्स को बंद करने के लिए, क्या इंतजाम किया राशन करने के लिए? तो जवाब क्या आता है? हम भाषण देंगे, राशन नहीं। अब आ जाए न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोरोना वायरस का फ्यूचर ये है कि ये आज कल नहीं महीनों लग जाएंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को भी ऐसे ही चलाना है, हमें अपने लोगों को भी ऐसे ही चलाना है। बात हुई, कल भी हुई, आज भी हुई। मसला क्या कहा गया? जानों का मुकाबला मार्च से किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुकाबला कर रहे हैं जानों का जानों से। जानें बचेंगी, मार्च भी देंगे, जानें भी बचाएंगे। हमारी उनका विजन, ये सारी चीजें वो ही कह रही हैं। जब यहां पर मजाक उड़ाया जाता है कि न्यूयॉर्क का मेयर, मैं तो ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने ले आई हूं। क्या ये विजन इमरान खान साहब का नहीं है? क्या ये विजन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब का नहीं है? आप देख लें, हालात देख लें। यहां पर आज हमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों की जानें नहीं बचा रहे। तो मैं आज आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब हर चीज पर उनकी नजर है। वो कोरोना से भी बचा रहे हैं, वो मईशत को भी स्टेबल करना चाहते हैं, वो भूख और अफलास से भी आपको बचाना चाहते हैं। क्या इनको ये पता है कि ट्रिब्यून आपका ये कह रहे हैं कि आपके 18 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे? ये अमेरिका की बात करते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि अमेरिका में 26 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया है? ये जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की मईशत 1970 के बाद आज बदतरीन माशी हालात का शिकार है। इनके आलमी इदारे तिजारत कहते हैं कि जो इकोनॉमी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 13 से 32%। यूएन कह रहा है कि आपके इकोनॉमिक लॉस $2 ट्रिलियन से बढ़ जाएंगे। ये तो आपके हालात हैं। तो मुझे तो सलाम पेश करना चाहिए कि आज वो प्राइम मिनिस्टर है कि जिसे अपने अवाम का एहसास है। नहीं तो इनके प्राइम मिनिस्टर तो 15 से 20 दिन सिर्फ कोरोना की स्पेलिंग याद करते रहते। अब आ जाए रिलीफ पैकेज की तरफ। हमें जब हुकूमत मिली तो सबसे पहले बेघर अफराद के लिए मेहमान खाने बनाए गए, भूखे पेट सोने वालों के लिए लंगर खोले गए और गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास का आगाज किया गया। कहा गया काफी नहीं है, कहा गया कि रिलीफ तो आपने कुछ दिया ही नहीं है, बल्कि एक डेटा तो यहां तक कहा गया खड़े होकर कि है कोई इस ऐवान में ऐसा जो हमें ये बता सके इंडिया और पाकिस्तान के इकोनॉमिक पैकेज का मुकाबला कर सके। तो ठीक है सर, आप यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये जरूर सुन लीजिएगा कि हमारा पैकेज, हमारे आखिरी मिनट में बात मुकम्मल करें जी। सर मुझे प्लीज कंप्लीट करें। आप आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट में बात करें। सर 2-3 मिनट दे दें, मैं कंप्लीट करूं। आखिरी मिनट है सर, 2-3 मिनट प्लीज सर, 2-3 मिनट कंक्लूड करें। आखिरी मिनट सर मैं कर लेती हूँ। सर मुझे सिर्फ एंड अप करने दें। कहा यह गया, तो मैं सिर्फ इनको इतना बता दूं कि $8 बिलियन का पैकेज है 220 मिलियन की आवाम के लिए, 22 करोड़ के लिए, और इंडिया का पैकेज है $22 बिलियन का और उनकी आबादी 1.3 ट्रिलियन है। तो ये तो कोई जमीन और आसमान का कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये कहने वाले कौन थे? हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब। यकीन माने स्पीकर साहब, ये वाहिद अपोजिशन है जो कोरोना का तो इलाज हो जाएगा लेकिन इस अपोजिशन का इलाज नहीं हो सकता। यहां पर बड़ा कहा गया,
बहुत यहाँ पर कहा गया कि जी आए थे जेम्स बॉन्ड बन के लंदन से घसीटने कोरोना को, आज कहां पर हैं? आज नैब में अपनी दवाइयों की रसीदें दिखा रहे हैं या यहां आने के लिए भी अपनी दवाइयों की रसीदें दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर कमेंट करने से पहले ये जरूर देख लें कि जिस तरह से वो इन हालात से निपट रहे हैं, कोई भी और प्राइम मिनिस्टर इन सारे हालात में कुछ ना कर पाता। अब आ जाए जो 2-3 बातें हमारे लिए की गई सिंध के हवाले से। सबसे ज्यादा एनएफसी से इन्होंने 7 सालों में 3.59 ट्रिलियन लिया, 5.5 खरब का सेहत का इनके कहां गए? जब ये हमें इखलाक का सबक पढ़ाते हैं तो इन्हें सईद गनी साहब भूल जाते हैं, जो दिन रात लानत यारवाई का ट्रेंड चलाते रहे। हमारी इखलाकियात हमें कभी भी ये इजाजत नहीं देती, या इनकी इखलाकियात ये होती है कि इनसे सवाल करें तो बिलावल जरदारी साहब कहते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझसे सवाल करें। फिर आ जाए, क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर पर बात होगी, हम जवाब देंगे। 10 अरब की गंदम चोरी होती है और यहां पर वो कहते हैं कि चोरी नहीं हुई, प्ली बार्गेन हुई है नैब के साथ गंदम चोरी होने पे। लास्ट ईयर साल दोबारा गंदम चोरी हुई है, थर में बच्चे मर रहे हैं, सबको पता है 3000 बच्चे मरे, 1308 से मरे। इनसे सवाल क्यों ना करें? जब पूछेंगे बीएचयू कितने हैं तो ये आगे से क्या करते हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब नवीद आमिर जीवा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं